वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग फिर से कवर कर रहे हैं लूसेंट जीके के अपने एक अलग से सेशन में। अलग ये क्यों है? क्योंकि आज के इस सेशन में एक तो हम लोग 1000 क्वेश्चन को तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये 1000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी होंगे, ऐसे सीरियल वाइज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको मिक्स क्वेश्चन नहीं मिलेगा और आपको पढ़ने में भी ईजी होगी और समझने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो वीडियो को सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, है ना। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थान कौन सा होता है? आपको पता होना चाहिए, रुद्रप्रयाग होता है। नेक्स्ट है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच में संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं, वो क्या कहलाता है? ये आपका जैवमंडल कहलाता है ना। चलो नेक्स्ट है लेशल पतु, जिसको इंग्लिश में भी वही लिखा जाता है, किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग है, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो थर्ड का यहाँ पर हमारे सामने बी ऑप्शन होगा, नागालैंड। नेक्स्ट है किस खनिज को बरीड सनशाइन, जिसको भी इंग्लिश में सेम ही लिखते हैं, बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो फोर्थ का हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि कोयला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों के साथ बनी हुई होती है ना। फिफ्थ का हमारा बी ऑप्शन होगा, स्थल मंडल, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड ऑफ फूल्स। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, पायराइट यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण तब होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और लोग गलतियां भी करते हैं। ऑप्शन यहां पे पढ़ूंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी होगी, आप लोग ऑप्शन पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। मैं यहां पे सिर्फ आंसर बताऊंगा। 7th का यहां पे बी ऑप्शन होगा, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तभी लगता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, चलो जादूगोड़ा किसके लिए जाना जाता है? जादूगोड़ा किसके लिए जाना जाता है? 8th का हमारा बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है, यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है। यहां पे लाइव सेशन भले ही चल रहा है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, 1000 क्वेश्चन है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, नाम वगैरह बोलूंगा ना ही, एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चलो पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? अभी यहां पे सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया, बिहार टीचर के एग्जाम में भी सेम का सेम क्वेश्चन आया था। 9th का यहां पर हमारे सी ऑप्शन होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? नहीं है यहां पे पूछा गया है, तो 10th का यहां पर हमारे सामने बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? 12th का बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोग लगा रहे हो, कावेरी की यहां पे सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि 13th क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है? उसके लिए लोकप्रिय नाम है, किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, बिल्कुल सही है, 13 का डी ऑप्शन, पंजाब को। यूरोपा किसकी एक प्राकृतिक उपग्रह है? 14 का सही आंसर आना स्टार्ट हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बृहस्पति ग्रह का। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि सुरमा नदी, जिसके बाराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो कहां से निकलती है? 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। निम्नलिखित में से किसकी अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश से एक मिनट 1 डिग्री के भीतर है? बताओ भाई, 16 बिल्कुल सही बात है, एवरेस्ट पर्वत यहां पर एक अक्षांश के भीतर है। क्वेश्चन नंबर 17 असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कट के दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? 17 बताओ भाई, बिल्कुल सही ऑप्शन है सी, धुबरी यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताओ भाई, हीराकुंड बांध, ये तो बहुत ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, आपको याद होगा, महानदी पे बनाया गया है। नीलम और रूबी किसकी एक प्राकृतिक किस्में हैं? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 कि नीलम और रूबी किसकी एक प्राकृतिक किस्में हैं? बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 20 बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट है, दूसरी, है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ऐसा किया गया था।
नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के बराबर होता है? 21, बताओ भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल छठे भाग के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होता है? 22, बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी, तो यहां पर ए ऑप्शन है धूपगढ़। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है? महाबलेश्वर कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 24, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कृष्णा नदी। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर में स्थित है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? पिन, देखो इस पूरे सेशन में ना आपको बहुत स्पेशल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा आसान आसान सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ होता है ना, ये सब कुछ भी नहीं। बहुत स्पेशल जो हर इस टाइम पे 2023-24 में एग्जाम्स होंगे उसमें पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, है ना। चलो, तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26, डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश में। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? देखो ये क्वेश्चन आपने कहीं नहीं देखा होगा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 27, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा कि सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन, कपास से। सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही है, हरियाणा में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे कि डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुडोंग किस जैवमंडल संरक्षण का प्रमुख जीव है? क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन है, मन्नार की खाड़ी। मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मूंगा सिल्क की बात हो रही है यहाँ पे, बताओ भाई सभी लोग। बिल्कुल सही, 31 का डी ऑप्शन है, असम। नेक्स्ट है कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 32 का डी ऑप्शन है, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये तो बहुत बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको रटा हुआ होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? 33 का डी ऑप्शन। और आपको अब कमेंट सेक्शन में बताना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है ना, कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़ दाल यानी कि दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती? यहां पे नहीं भी ध्यान से पढ़ लिया करो, नहीं पाई जाती है। 34 का सी ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? 35, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिंधु। हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 हमारा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताओ भाई, जनसंख्या 2011 की बात की जा रही है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 36 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, 37 बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, माही नदी। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, बहुत आसान सा है, सभी को पता होगा। 38 का कौन सा होगा? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे गुजरात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है? नागा अर्जुन सागर बांध कौन सी नदी पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 39, डी ऑप्शन है, कृष्णा नदी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ भाई, सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, सी ऑप्शन है, महेंद्र गिरी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? मध्य प्रदेश से निकलने वाली इसमें से पूछ रहा है कौन सी नदी है? 41, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ताप्ती नदी। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? बताओ भाई, किसका सर्वोच्च शिखर है? 42 का डी ऑप्शन है, अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पे पूछ रहा है, इसमें से कई ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही है? तो जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है ये सही है, बाकी की जितने भी 3 ऑप्शन और हैं वो गलत हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में स्टार्ट की गई थी? तो बताओ भाई, पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई? 44 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1951 में। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? कौन सा क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? क्वेश्चन नंबर 45 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओडिशा।
आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका छत्तीसगढ़ में। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? 47 बताओ भाई। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे एसी में से या फिर आप कह सकते हो फ्रिज में से बहुत भरपूर मात्रा में निकलती है। 48 कि धौलाहार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो जो धौलाहार है वो आपका बी ऑप्शन है, लघु हिमालय का हिस्सा है। हिमालयन पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में स्थित है? आपका ए ऑप्शन है, 10 राज्यों में। अब यहां से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करूंगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। मैं स्लो चलूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी होगी, जो कि आपके लिए खराब होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी, है ना। तो इसके लिए रिवीजन सेशन है, सिर्फ ऐसे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 50 कि जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत में फैली हुई हैं? क्वेश्चन नंबर 50 का ए ऑप्शन है, 40% में फैली हैं। मूसी तथा भीमा कौन सी नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं? तो 51 का हमारा सी ऑप्शन है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां मानी गई हैं। 52 देखो यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में आपको ऊपर 3 डॉट दिख रहे होंगे। जिन भी लोगों को मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही हो या फिर कम लग रही हो, तो स्पीड वाले ऑप्शन पे जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, बढ़ा घटा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी किसमें पाई जाती है? बताओ भाई। 52 का बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, मैंग्रोव वन में पाई जाती है। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में प्रजातियों द्वारा तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया गया था। 53 का डी ऑप्शन है, लिपू लेक का इस्तेमाल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? 54 का हमारा डी ऑप्शन होगा, नीलगिरी बायो रिजर्व, ये चीज़ की गई थी। 55 है कि निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? फरवरी 2013 की बात की गई है, महारत्न का दर्जा दिया गया। 53 का डी ऑप्शन है, OIL को, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 56 का हमारा डी ऑप्शन है, 1973 में। 57 है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। ए ऑप्शन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। नेक्स्ट हमारा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो 58 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे कि त्वांग और लहासा को जोड़ने वाली दर्रे का क्या नाम है? तो 59 का यहाँ पे सी ऑप्शन, बूमला दर्रा हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर स्थित है? तो 60 का यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, असम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले के गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो 61 का यहाँ पर हमारे सामने डी ऑप्शन होगा, बनिहाल दर्रा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। एक मिनट जूम कर ले रहा हूँ मैं, हाँ 62 पे कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षक स्थान है, उस स्थान का क्या नाम है? बताओ भाई। 62 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, रोहतांग दर्रा। 63 दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो 63 का यहाँ पे हमारे सामने करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन है, माजुली। नेक्स्ट हमारा 64 है कि वर्कला, चौवारा और चावकड़ और नत्तीका ये किस राज्य में समुद्र तट ऐसे माने जाते हैं? तो 64 का डी ऑप्शन है, केरल में, है ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? यहाँ पे भारत की बात की जा रही है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र मानी जाती है। नेक्स्ट है, देखो वैसे तो सबसे लंबी नदी गंगा की बात की जाती है, बट अगर ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में है तो आप ब्रह्मपुत्र को लगाओगे, अगर ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में नहीं है तब आप गंगा को लगाओगे, है ना। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है? 66 का बताओ भाई, बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात यहाँ पे सामने है, डैन्यूब नदी मानी गई है। नेक्स्ट हमारा 67 है कि पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने के सिद्धांत किसकी देन मानी गई है? 67 का यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, लुइस अल्वारेज को मानी गई है। 68 हमारा है कि दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, वो कौन सा दर्रा माना गया है? 68 का डी ऑप्शन होगा, मुलिंगला दर्रा।
आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 69 पे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में कहाँ पर स्थित है। साइलेंट वैली की बात की जा रही है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है। 70 का डी ऑप्शन होगा, कौन सा, रिगेल। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 69, एक मिनट, 69 के यहाँ पे हमारे सामने डी ऑप्शन होगा। केरल में जो है वो सैलिएंट वैली कहाँ पे है, आपका केरल में है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य विवाहुला गिद्दा, दो गिद्दा सिंपल सा समझो, गिद्दा कहाँ का है, आपका पंजाब का लोकप्रिय नृत्य माना गया है। 72 कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो 72 का ए ऑप्शन है, अक्षांश का इस्तेमाल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। 73 का ए ऑप्शन है कि वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंटारी। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे कि कैंडियन नृत्य देश की एक सामान्य नृत्य शैली है कहाँ की। कैंडियन नृत्य की बात की जा रही है, तो 74 का यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, श्रीलंका की। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा पर स्थित है। दीफू दर्रा की बात की जा रही है, किस सीमा पर है, आपका सी ऑप्शन होगा, मैकमोहन रेखा पे। नेक्स्ट है कि सोनौली बॉर्डर भारत और किसके बीच एक प्रसिद्ध पारागमन बिंदु है। सोनौली की बात की जाती है, तो 76 का यहाँ पे हमारे सामने बी ऑप्शन होगा, नेपाल का। सोनौली आपका मैं बताऊं कि इधर पूर्वांचल में गोरखपुर के साइड पड़ता है और गोरखपुर सबसे नज़दीक है नेपाल के, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। दक्षिण गंगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन गोदावरी। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। बताओ भाई कौन सी श्रेणी से हिमालय संबंधित है, ए ऑप्शन होगा, वलित पहाड़। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए ग्रहों में से सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। यहाँ पे पूछ रहा है सूरज से सबसे दूर कौन सा ग्रह माना गया है, ए ऑप्शन होगा, वरुण। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है। सांभर झील की बात की जा रही है, 80 का सी ऑप्शन, राजस्थान। ठीक है, सांस्थाम कोटा झील किस राज्य में स्थित है। इसका नाम सुन के ही आपको आइडिया हो गया होगा कहाँ पे है, आपका केरल में है। जहाँ पे कोटा पोटा दिखाई दे आपको ना, वो समझ जाओ केरल है। नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बहुत कॉमन सा है, इजी सा है, कहाँ पे होगा, आपका उत्तराखंड में। 82 हो गए हैं, 83 की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कि कंक्रीट गुरुत्व बाढ़ माना गया है। 83 डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जानी जाती है। इससे आसान क्वेश्चन नदी से हो ही नहीं सकता, तो 84 का यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, गंगा। नेक्स्ट है 85 कि गहिरा माथा अभ्यारण्य ओडिशा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है, किसके लिए प्रसिद्ध है गहिरा माता। 85 ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में भी जाना जाता है। हैंडमेड नदी के रूप में जाना जाता है, 86 बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ताप्ती। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे कि चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान को क्या कहा जाता है। बताओ भाई क्या कहा जाता है। 87 ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन होगा, स्तरित शैल विज्ञान कहा जाता है। इस पूरे सेशन में आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 2023 में सबसे टफेस्ट एग्जाम बने, और अब ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, इजी क्वेश्चन नहीं बनते, अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आज के टाइम पे बन रहे हैं ना। आप लोगों ने पेपर देखा होगा, प्रीवियस ईयर दिख ही गया होगा आपको कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं ना। चलो 88 पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है। बताओ भाई 88 सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओडिशा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। बताओ भाई कोलेरू कहाँ पर स्थित है। 89 का ए ऑप्शन है आपका, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। ये एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्ट रचना बैंडिंग होती है, वो क्या कहलाती है। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, जिसको हम लोग शैल बोलते हैं। नेक्स्ट है म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ हैं। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा में पहाड़ कौन से हैं, डी ऑप्शन है, पूर्वांचल।
नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं 92 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? बताओ भाई 92 जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। बढ़ रहे हैं 93 पे। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूकोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान बनाई गई है? बताओ भाई 93 बिल्कुल सही ऑप्शन है बी ऑप्शन यूरेनियम। बढ़ रहे हैं 94 पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? 94 का यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, झारिया। 95 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप की बात की जा रही है, सी ऑप्शन होगा माजुली द्वीप। नेक्स्ट है कि उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरबिया को एशियाई तरफ से अलग करता है। 96 सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, लाल सागर। तो 96 हो गए हैं। 97 निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? मानव निर्मित झील की बात की गई है, बी ऑप्शन होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। 98 निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है? बताओ भाई 98 बिल्कुल सही ऑप्शन है आपके सामने आ रहा है, जोग झरना। 99 कि भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से कितने भारतीय राज्यों से लगती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ भाई 99 ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 राज्यों से। 100 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी का क्या नाम है? ए ऑप्शन है नर्मदा नदी। देखते देखते हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तो कवर कर लिए हैं, अभी 900 क्वेश्चन बचे हैं। तो अगर ये 100 क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। जितने भी लोग इस मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी लूसेंट की जितनी भी वीडियोज़ आएँ सबसे पहले आपको उसको देखने को मिले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 पे कि नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय को किस और नाम से भी जाना जाता है? 101 बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन पौग बांध के नाम से भी जाना गया है। अरे क्या हो गया, हाँ पौग बांध के नाम से जाना जाता है। 102 दाची गाम अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? दाची गाम की बात की जा रही है, बी ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है? 103 बताओ भाई बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन असम नहीं है। और अब आपका एक छोटा सा काम है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है वो कौन से ऐसे 8 राज्य हैं जहां से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन यानी कि कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम आपको कॉमेंट में लिखने होंगे, है ना। 104 की बात करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों का एक समूह, कितने द्वीपों का एक समूह माना गया है? तो 275 450 तो होंगे नहीं, हाँ 572 यहाँ पे ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे कि विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के कहाँ पर पाए जाते हैं? 105 बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन है नागरहोल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। 106 रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है आज के टाइम पे क्योंकि छोटा सा है, लोग पढ़ते नहीं है, कंफ्यूज होते हैं। 106 का बी ऑप्शन होगा पारुशनी नदी, पारुशनी उसका वैदिक नाम था। 107 चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी डिग्री जो है वो अलग करती है? 107 बताओ भाई, सभी को आंसर करना है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन 10 डिग्री इसको अलग करती है। आगे बढ़ रहे हैं 108 पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारागमन बिंदु नहीं है? पारागमन बिंदु नहीं है 108 बताओ भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सीकर। नेक्स्ट है कि संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे वाले स्तनधारियों का नाम क्या है? लंबे बालों वाले स्तनधारियों का नाम क्या है? 109 सी ऑप्शन है याक। आप लोगों ने फोटोज देखा होगा याक वाक की, तो आपको पता होगा। 110 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन सी चीज वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है? बताओ भाई, छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है, डी ऑप्शन है चित्रकूट। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य संघ या फिर आप प्रदेश कह सकते हो सबसे छोटी तटरेखा है? जहां की सबसे छोटी तटरेखा है 111, सी ऑप्शन है पांडुचेरी। लेकिन वहीं पे बात की जाए सबसे लंबी तटरेखा तो आप लगाओगे गुजरात, है ना। देखो एक बार आपको फिर से समझा दूं मैं कि अगर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो राइट साइड में ऊपर आपको 3 डॉट दिखेंगे, उस पर क्लिक करके नीचे स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे मेरी स्पीड आप बढ़ा घटा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं बहुत धीरे चलूंगा तो भी खराब है, बहुत तेज चलूंगा तो भी खराब है, मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, आप मेरी स्पीड वहाँ से घटा बढ़ा सकते हो, है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 पे कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम कहाँ पर स्थित है। बताओ भाई, ये क्वेश्चन अभी पहला ही क्वेश्चन था। बताओ भाई, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा बताओ। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन रुद्रप्रयाग। यहाँ पे बात की गई है कि 113 में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गिर आपको पता होगा किसके लिए प्रसिद्ध है, सभी के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, एशियाई शेरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 114, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था, पुराना नाम क्या था। 114 का बी ऑप्शन है पंपा। किस ग्रह को बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से भी जाना गया है। बताओ भाई, 115 का सी ऑप्शन प्लूटो को। नेक्स्ट है 116, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। बताओ 116 बलुआ पत्थर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, अवसादी चट्टान। मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। 117 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है 118, मसाई निम्नलिखित में से किस देश की एक जनजाति है। मसाई की बात की जाती है, कौन से देश की जनजाति है। ए ऑप्शन है केनिया की। नेक्स्ट है लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। लावणी की बात की जा रही है, 119 का ए ऑप्शन महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 120, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। 120, बताओ भाई कितना प्रतिशत भूमि है। बी ऑप्शन 30%, लगभग की बात की गई है, अप्रॉक्सीमेट। 121, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं। 121 की बात की गई है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, भूपपर्टी कही गई है। 122, कौन सी गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग, जिसको हम लोग औरक्त बोलते हैं, विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। ऐसी कौन सी गैस है। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि संसाधनों के विवरण के आधार पर कौन से किसी को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन से संसाधन को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। 123 की बात की गई है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सर्वव्यापक संसाधन। 124, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है। कौन से संसाधन का उदाहरण है यूरेनियम। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, संभाव्य संसाधन। आगे बढ़ रहे हैं 125 पे कि भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। 125, सिक्किम कौन से देश के साथ साझा नहीं करता। बी ऑप्शन बांग्लादेश के साथ। बढ़ रहे हैं 126 पे कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है। अफीम की बात की गई है, कौन सा सर्वाधिक उत्पादक है। बी ऑप्शन अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऐसे कौन से वृक्ष होते हैं। 127 की बात की गई है। बताओ भाई सभी लोग कहाँ गया क्वेश्चन ऑप्शन, हाँ यहाँ पे 127, यहाँ तो दोनों ऑप्शन तो है नहीं, ए था क्या। ए ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, पर्णपाती वृक्ष की यहाँ पे नाम आती है। चलो आगे बढ़ते हैं 128 पे, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है। जो संगमरमर होता है ना, वो चट्टानों की कौन सी श्रेणी में आता है। सी ऑप्शन होगा यहाँ पे कायांतरित। 129, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है। बताओ भाई, सबसे आवश्यक नेसेसिटी कौन सी होती है। ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। चीन सागर में आने वाले उष्ण कटबंधीय चक्रवात का क्या नाम है। चीन सागर में आने वाले उष्ण कटबंधीय चक्रवात का क्या नाम है। डी ऑप्शन टाइफून। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं 131 पे कि अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है। काला पानी के बारे में आपने सुना होगा, कौन से देश के साथ है। ए ऑप्शन नेपाल के साथ। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है। अमेजन नदी की बात की गई है, सी ऑप्शन है ब्राजील में। 133 की सहयाद्रा पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम और कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए, पश्चिमी घाट इसका और एक नाम माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन होगा डी एल्युमिनियम। आगे में बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 135 पे कि एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को और क्या हम कहते हैं या फिर और किस नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा पॉट जाल मृदा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले भी। 136 का डी ऑप्शन होगा वलित पर्वत। नेक्स्ट है 137। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि डोल ड्रम्प दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित होता है। बताओ भाई 137, ए ऑप्शन है, ठीक है, 5 डिग्री उत्तर टू 5 डिग्री दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा के नाम से भी जानता है या फिर आप कह सकते हो पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। 138 का बी ऑप्शन है शुक्र ग्रह। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे
कि निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो 139 का सी ऑप्शन हो जाएगा, समवर्षा रेखाएं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी मानी गई है? डिग्री यहाँ पर बात की जाए, जैसे 1 डिग्री चैनल के डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी होती है? 140 का सी ऑप्शन, 111 किलोमीटर। 141 कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तक आपको पता होना चाहिए, सी ऑप्शन, दमन से गोवा तक। और सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? 142 का सी ऑप्शन होगा, 20%। नेक्स्ट है 143 कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी बनती है? तो 143 का डी ऑप्शन होगा, मंगोलिया के साथ। नेक्स्ट है 144 उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होते हैं? तो 144 का बी ऑप्शन होगा, केवल समुद्री क्षेत्र में ये होते हैं। 145 एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो 145 का हमारा ए ऑप्शन होगा, उपसौर कहा गया है। 146 की इंदिरा पॉइंट का और एक नाम कौन सा है? इंदिरा पॉइंट की बात हो रही है, 146 का डी ऑप्शन है। यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं। पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मोलियन पॉइंट बोलते हैं और लाहिन चिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 147 पे कि वेदा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति मानी गई है? 147 का यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, श्रीलंका की। किशनगंगा परियोजना भारत तथा कौन से देश के बीच का विवाद का मुख्य कारण है? 148 का सी ऑप्शन होगा, पाकिस्तान। बढ़ रहे हैं 149 पे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 149 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे गौर नाम से जाना जाता है। तो 149 हो गए हैं। 150 कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से भी जाना जाता था? बताओ भाई, काला पानी के नाम से कौन सा जाना जाता था? बी ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बढ़ रहे हैं 151 पे कि इक्वेनिस का तात्पर्य वह तिथि है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि है जब। बताओ भाई 151, ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। 152 निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? तो चीन से लगने वाली सीमा कौन सी है? डी ऑप्शन होगा हमारा, मौसम कौन सा हो गया? चीन से लगती है दक्षिण कोरिया, है ना। थाईलैंड भी लगता है, हाँ ठीक है, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट हमारा है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? 153 का डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, मौसम कहलाती है, नॉर्मल सा है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे पूछ रहा है नहीं गुजरती है, तो जो भूमध्य रेखा है आपका बी ऑप्शन होगा, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश या फिर देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? यहाँ पे भी नहीं की बात की गई है। 155 का यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, मणिपुर। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है? यहाँ नेपाल की बात की गई है, तो 156 का डी ऑप्शन हो जाएगा, 147,181। बढ़ रहे हैं 157 पे कि मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती है? यहाँ पे भी पूछ रहा है नहीं जाती है, तो मकर रेखा की बात है, डी ऑप्शन हो जाएगा, फिलीपींस। निम्नलिखित में से किसे कोच्चि का जुड़वा शहर भी कहा जाता है? कोच्चि का जुड़वा शहर की बात की गई है, 158 का ए ऑप्शन है, एर्नाकुलम। बढ़ रहे हैं 159 पे कि म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो बी ऑप्शन होगा, 5 देशों के साथ। पिंडरूल गाड़ा या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ये दोनों जो नाम मैंने पढ़े हैं, कौन से देश का सर्वोच्च शिखर माना गया है? 160 का सी ऑप्शन, श्रीलंका। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? साउथ टू नॉर्थ की तरफ प्रवाहित होती है, 161 का डी ऑप्शन होगा, बेतवा नदी। 162 म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? म्यांमार की बात हुई है, तो ए ऑप्शन होगा हमारा, यांगून। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो जगहों को जोड़ता है? जोजिला दर्रा की बात की गई है, 166 का ए ऑप्शन है, श्रीनगर और लेह। नेक्स्ट है 164 चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है? 164 का डी ऑप्शन होगा, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? सबसे झुका हुआ कौन से ग्रह का है? 165 का ए ऑप्शन होगा, अरुण।
नेक्स्ट है कि तटीय क्षेत्रों के निकट कौन सी चीज के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है? 166 का बी ऑप्शन होगा समुद्र समीर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पेटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो 167 का हमारा डी ऑप्शन होगा वाशिंगटन डीसी। किन दो निरंतर देशों के बीच का समय का अंतर कितना होता है? किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? 168 सी ऑप्शन 4 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? एशिया और यूरोप को अलग करने वाली कौन सी है पर्वत श्रृंखला? बताओ भाई। बिल्कुल सही है सी ऑप्शन यूराल पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है कि श्वेत नहर निम्नलिखित में से किस जल निकायों को जोड़ती है? 170 क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन है भूमध्य सागर तथा लाल सागर को। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्रीय तट स्थित है? 171 का डी ऑप्शन होगा चेन्नई। 172 निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल भी स्थित है? 172 बताओ भाई कालाहारी कहाँ पर स्थित है? तो भारत पाकिस्तान तो है नहीं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है बोत्सवाना इसका करेक्ट आंसर होगा। 173 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? कहां से निकलती है नर्मदा नदी? एक ऑप्शन अमरकंटक। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? अब बहुत आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ भाई। 174 सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? सियाचिन हिमनद की बात हो रही है। 175 का यहाँ पे डी ऑप्शन होगा नीलम घाटी। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों के क्या नाम है? बताओ भाई। 176 का सी ऑप्शन होगा वेल्स। आगे बढ़ रहे हैं 177 पे कि हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? 177 डी ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना। श्रेणी 1 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां पाई गई हैं? बताओ भाई श्रेणी 1 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां पाई गई हैं? 178 का सी ऑप्शन 59। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? दोनों ध्रुवों की बात हो रही है, काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? बी ऑप्शन हो जाएगा देशांतर। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अत्यांत को भी देखा गया है? बताओ भाई ग्रीष्मकालीन की बात हो गई है 180 का ए ऑप्शन 21 जून को। नेक्स्ट है 181 निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? तो बर्फ भक्षक के नाम से जाने जाने वाली जो है वो बी ऑप्शन है चिनुक। नेक्स्ट हमारा है 182 एक स्थल मरु मध्य जिसको हम लोग इस्थमस भी बोलते हैं वो क्या होता है? तो 182 ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो 182 का बी ऑप्शन है दो जल निकायों को अलग करने वाली की जो भूमि की एक सकरी पट्टी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्थल डमर मध्य। आगे बढ़ रहे हैं 183 पे कि भारत मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच समय का अंतर कितना होता है? अगर आप लोगों ने अपना फ़ोन देखा होगा तो उसमें जब आप टाइम जोन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको कोलकाता लिखा हुआ नजर आएगा और 5:30 नजर आएगा। वही 5.5 घंटे की बात यहाँ पर की गई है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है 183 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? श्रेणी 2 की यहाँ पर बात की गई है 184। बताओ भाई सभी लोग को बताना है 184 या बिल्कुल सही है बी ऑप्शन होगा 15 सिर्फ और सिर्फ 15 कंपनियों की बात यहां पे की गई है। 185 निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश की बात की गई है ए ऑप्शन भूमध्य रेखा। बढ़ रहे हैं 186 पे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बढ़ती है तथा अरब सागर में गिरती है? पश्चिम की ओर बहती है और वो अरब सागर में गिरती है तो ए ऑप्शन होगा नर्मदा नदी। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो 187 का ए ऑप्शन हो जाएगा अक्षांश कहलाती हैं। 188 निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है? तो 188 का डी ऑप्शन होगा अफ्रीका, है ना। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मूल मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है तो 189 का सी ऑप्शन होगा नागपुर को। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो कौन सी थी पंचवर्षीय योजना? 190 का बी ऑप्शन 12वीं। नेक्स्ट है 191 भारत में कितनी CPSC यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नवरत्न कंपनियां, यहां पे नवरत्न कंपनियों की बात की गई है 191 का बी ऑप्शन 17।
बढ़ते हैं 192 पे। हिमोट, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोरैन भी बोलते हैं, एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो 192 का ए ऑप्शन हिमनद के कारण होती है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पे स्थित है? 193 का सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, नर्मदा नदी पर स्थित है। 194, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकाय है? अंतर्देशीय जल निकाय की बात की गई है, 194 का डी ऑप्शन, लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 195 की बात की जा रही है, कौन सा युग्म सही है? तो मुझे यहाँ पे बी ऑप्शन है दिख रहा है, 23.5 डिग्री दक्षिण टू मकर रेखा, यहाँ पर ये चीजें सही हैं। ठीक है, तो 195 क्वेश्चन हो गए हैं। 196 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे ज्यादा अधिक होता है? सबसे अधिक खारापन कौन सी नदी का है? सी ऑप्शन, मृत सागर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डेड सी। डेथ वैली किस देश में स्थित है? वहां पे हमने डेड सागर की बात की, यहां पे बात हो रही है डेथ वैली की, तो 197 का डी ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 198 की बात करते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात्रि का चक्कर किसके कारण होता है? ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। 198 का बी ऑप्शन है, पृथ्वी की परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट है 199 की, भारत में सबसे छोटा दिन कौन से दिन होता है? स्मॉलेस्ट डे हमारे इंडिया में कब होता है? तो 199 का ए ऑप्शन हो जाएगा, 22 दिसंबर को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 200 पे कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनाती है? तो 200 का सी ऑप्शन होगा, ज्वालामुखी झील बनाती है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कवर किए हैं और अब हमारा यहाँ पे ज्योग्राफी का जो सेशन होता था वो कवर हो गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 201 नंबर से हिस्ट्री के क्वेश्चन को। तो अगर 200 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट लग रहे हो, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से थंबनेल को देख के चैनल पे क्लिक कर दिया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी सभी को करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन को, ज्योग्राफी हम लोगों ने कवर कर दिया। 201 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने की उपलक्ष्य, जो कि कौन सा वो दिनांक था जो संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है? बताओ भाई, 201 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जितने बिहार के उनको तो पता ही होना चाहिए, तो बी ऑप्शन होगा, 22 मार्च को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 202 है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? तो जात और सवार कहां से संबंधित हैं? 202 का बी ऑप्शन होगा, मनसबदरी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 203, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी करके अपने प्राण त्याग दिए थे? 203 का बी ऑप्शन होगा, चित्तौड़गढ़ किला। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 204 पे कि राम पंथ के अग्रणी ज्योतिष स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी, उनका क्या नाम था? तो 204 का बी ऑप्शन, उनका नाम है तुलसीदास। नेक्स्ट हमारा है 205, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? 205 बताओ भाई, तो जयदेव तो थे नहीं, विवेकानंद तो थे नहीं। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमें नजर आ गया है, रामानंद माना जाता है। तो 206 है हमारा, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बी ऑप्शन है हमारा, बाबर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर स्थित है? 207 बी ऑप्शन हमारा, कन्याकुमारी। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल कौन से शहर में चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? 208 बताओ भाई, सी ऑप्शन होगा हमारा, कोलकाता। 209, हुमायूं के उत्तराधिकारी कौन थे जिनका जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बट कितना लंबा किया, क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। तो 209 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, अकबर। नेक्स्ट है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को कहां का खिताब मिला था जिसका अर्थ विश्व विजेता भी होता है? तो 210 का हमारा ए ऑप्शन था, जहांगीर को। नेक्स्ट है 211, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन से दिवस के तौर पे मनाया जाता है? तो 211 का हमारा सी ऑप्शन है, शहीद दिवस। आगरा में यमुना नदी किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? देखो क्वेश्चन वही है, थोड़ा घुमाया है ताकि लोग पढ़ें, उनका टाइम वेस्ट हो। तो 212 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, शाहजहां।
213 निम्नलिखित दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? तो 213 का बी ऑप्शन शाहजहां। नेक्स्ट है वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? 214 का डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा हवा महल। नेक्स्ट 215 किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात प्रसिद्ध हर मंदिर साहिब का भी निर्माण कराया था? तो 215 का बी ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है 216 कुतुब मीनार का नाम सूफी संत या फिर किसके नाम पर रखा गया था? 216 बताओ भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन तो होगा नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन में। बिल्कुल सही, यहाँ पे डी ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसको बनवाया गया। किसके शासनकाल में चीनी यात्री वेन सांग भारत आए थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। ए ऑप्शन हर्षवर्धन के टाइम पे। 218 निम्नलिखित शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसवी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान कौन सा है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? 218 का हमारा बी ऑप्शन होगा सांची। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूफी राजा को हराया था? 219 का हमारा बी ऑप्शन होगा सिकंदर सूरी को। नेक्स्ट हमारा है महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस यानी कि एनआईसी का गठन किया था? बताओ भाई, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। 220 का सी ऑप्शन होगा हमारा 1894 को। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किसके हस्ताक्षर पर करने पर हुआ था? बताओ भाई, 221 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन यडाम्बो की संधि पर। नेक्स्ट हमारा है 222 रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में भी आयोजित किया गया था? कौन से तारीख को? 222 की बात की रही है, ए ऑप्शन 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट हमारा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको हम लोग HRA का भी नाम जानते हैं, का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? 223 का डी ऑप्शन 1928 को। 224 की बात करते हैं। 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो 224 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा तुर्की के खिलाफ। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो बताओ भाई, 225 की बात हो रही है, मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो डी ऑप्शन 26 अगस्त 1910 को। 226 की बात करते हैं। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? 226 बताओ, ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है 1600। बढ़ रहे हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 227 पे। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था? पता होगा सबको, डी ऑप्शन मेरठ से। असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? पथारू घाट किसान विद्रोह की बात की गई है, तो यहाँ पे 228 का सी ऑप्शन होगा 1894। 229 की बात करते हैं। वास्को ड गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? कालीकट कब आया था वास्को ड गामा? 229 बताओ भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 1498 में। तनाह किस धर्म या फिर संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाह की बात की जा रही है, 230 का ए ऑप्शन यहूदी धर्म। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? बंदरगाह की बात की गई है, तो 231 का यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा लोथल बंदरगाह। 232 कौन से राजा ने गंगे कोटचोला या फिर गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? 232 का सी ऑप्शन राजेंद्र चोल प्रथम। गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? बताओ भाई, 233 गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? तो सी ऑप्शन 1510 में। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 234। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासक था? 234 का डी ऑप्शन मणिक्य का शासक था। नेक्स्ट है 235। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई ए ऑप्शन 1944 को लड़ी गई। 236 गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया किसने था, डिजाइन किसने किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज वेटेट ने। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? 237 बताओ भाई, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है जयपाल।
तो यहाँ पे 237 हो गए। आगे बढ़ते हैं 238 नंबर क्वेश्चन पे कि पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या फिर बगीचों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये पाकिस्तान में स्थित है। 238 का सी ऑप्शन लाहौर को। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। 239 की बात हो रही है, बताओ भाई। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा 1858 में। नेक्स्ट है बुर्ज होम नौपाषाण युगीन स्थल कहां पर स्थित है। 240 की बात हो रही है, सी ऑप्शन जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था, बताओ भाई। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था 241 का ए ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 242, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 243, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। 243 की बात हो रही है, बी ऑप्शन है कालीबंगा। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी। सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी। 244 का ए ऑप्शन गुरु घासीदास ने। अब ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, बट ठीक है, पढ़ के देखते हैं क्या है आखिर क्वेश्चन में। 245, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं की बात की जा रही है, तो यहां पे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। ये गलत, पहला ही हमने पढ़ा और ये गलत हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 246 पे। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया। 246 का बी ऑप्शन चंदेल के द्वारा। 246 हो गए हैं। 47 की बात करते हैं। मुगल सम्राट किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, बताओ भाई। बी ऑप्शन औरंगजेब ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था। यहां पे नहीं की बात की जाई है, तो डी ऑप्शन बदरुद्दीन तैयब जी। 249, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। 249 विस्तृत विवरण देता है, सी ऑप्शन है राज तरंगिनी। 250 हमारा है कि सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 250 का सी ऑप्शन कपिल के द्वारा की गई थी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि यह सेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन सेशन है। यहां पे मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 1000 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना तो 10 घंटे की वीडियो होगी, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, ताकि आप जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक हो और सेम ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तुरंत आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, बाकी एक बार और याद दिला दूं, जिन भी लोगों को मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो, राइट साइड में ऊपर आपको 3 डॉट बन के आ रहे होंगे, उन पे क्लिक करो, नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहां से मेरी स्पीड आप बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 251 पे कि निम्नलिखित में से किसे देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। तो 251 का डी ऑप्शन होगा अशोक को, है ना। नेक्स्ट है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 252 का ए ऑप्शन होगा 23 मार्च 1931 को। गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दे दिया गया था, बताओ भाई। 253 का डी ऑप्शन होगा करण देव। आगे बढ़ते हैं कि ज्योतिराव फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। 254 का सी ऑप्शन है 1873। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी नामक उद्धरण निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से किससे संबंधित है। तो 255 का सी ऑप्शन होगा लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है कि पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेजी होती है और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका है। तो 256 में आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भगत सिंह, है ना। आगे बढ़ते हैं 257 पे। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था, बताओ भाई। 257 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन दिनारस। तो 257 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं 258 पे कि वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था। 258 बताओ भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यामिन उद दौला। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। हल्दी घाटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो 259 का डी ऑप्शन होगा अकबर।
आगे बढ़ते हैं 260 पे। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से किसे मारा गया था? 260 का बी ऑप्शन होगा अफजल खान को। नेक्स्ट है 261 कि भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किसकी काल की हैं? बताओ भाई कौन से काल की बात की जा रही है? तो 261 का ए ऑप्शन होगा मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट है 262 कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया है जिसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो 262 का बी ऑप्शन होगा राज तरंगिणी। नेक्स्ट है कि जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? यानी कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। 263 का सी ऑप्शन होगा अकबर ने ही बनवाया था। 264 गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? ये तो क्वेश्चन आपके जबान पे रटा होना चाहिए। 264 का बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन होगा 10वें गुरु थे। नेक्स्ट है कि पर्युषण समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व कौन सा होता है? बताओ भाई 265 बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही है, जैन धर्म। नेक्स्ट है 266 कि 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ जब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 266 सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि मंदिर कर्नाटक में हम्पी का वस्तु शिल्पीय असाधारण और दर्शनीय स्थल कौन सा माना गया है? तो 267 का ए ऑप्शन है विट्ठल। आगे बढ़ते हैं 268 पे कि सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु ने संकलित किया था। यानी कि 5वें सिख गुरु का नाम सीधा सीधा पूछ रहा है, तो 268 का सी ऑप्शन होगा गुरु अर्जुन देव, है ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 269 पे कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 वस्तुओं को धारण करने की आज्ञा दी। कौन सी एक वस्तु इनमें से नहीं है? यहाँ पे नहीं ध्यान देंगे तो 269 का सी ऑप्शन होगा कील। नेक्स्ट है कि जहांगीर मुगल सम्राट ने 1605 से भारत पर 1627 में अपने मृत्यु तक शासक किया था। कौन से नंबर के मुगल शासक थे? 270 का हमारा सी ऑप्शन होगा चौथे। आगे बढ़ते हैं कि अरविंदो घोष का जन्म कलकत्ता, जो कि अब हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं, वो हुआ था कितने मतलब तारीख पूछ रहा है, सिंपल सा है। तो 271 का सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1872 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कितने तारीख को हुआ था? देखो हम लोगों को 1919 तो रटा हुआ है ना, बस यहाँ पे डेट की बात आती है, तो ए ऑप्शन होगा 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है 273। देखो आपको इस सेशन में कुछ क्वेश्चन बहुत टफ नहीं नजर आ रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आज के टाइम पे आपको मिलेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जो क्रीम स्टूडेंट होंगे वही आगे निकल पाएंगे, जो ऐसे टुट-पुट पढ़ते हैं ना छोटे छोटे क्वेश्चंस को, वो फिर पीछे रह जाएंगे और फिर कहेंगे हमें नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि अब लेवल कॉम्पिटिशन का बहुत हाई हो गया है, तो इसलिए हमें उस लेवल से पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जितनी जल्दी हो जाए नौकरी ले लो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए ध्यान से। तो 273 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंदो घोष ने किस नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी? 273 का सी ऑप्शन होगा। अंग्रेजी में स्टार्ट किया था जिसका नाम था कर्मयोगिनी, और बंगाली में स्टार्ट किया था जिसका नाम था धर्म। ठीक है, ये 2 स्टार्ट किया था पेपर। 274 मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस की सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेंस हस्ट के द्वारा केसरे हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 274 का बी ऑप्शन होगा लॉर्ड हर्डिंग साहब। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कब लड़ी गई थी? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन होगा 23 जून 1757 को। 276 बोलते बोलते गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई 276 किस राज्य में स्थित है? आपका डी ऑप्शन होगा कर्नाटक में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? 277 बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन है लाल मोहन घोष साहब। 278 आईने अकबर, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको रटा होगा मुझे पूरी उम्मीद है। 278 का सी ऑप्शन, बहुत ज़्यादा कॉमेंट आ रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 279 पे कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? बताओ भाई, नहीं है यहाँ पे बात की गई है। 279 का यहाँ पे बिल्कुल बी ऑप्शन होगा शेरशाह सूरी।
नेक्स्ट है 280 कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर स्थित है। 280 का यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हमारा, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है 281 कि 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे। तो 281 का हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया 282 का सी ऑप्शन होगा, गुलाम वंश। 283 निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाण भट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया है। बाण भट्ट ने, सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सी किताब लिखी है, सबको पता होना चाहिए, कादंबरी। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, अभी मैंने बताया है, क्वेश्चन घुमा के पूछा था, ये सीधा सीधा पूछा है। तो 284 का कौन सा होगा, ए ऑप्शन, अर्जुन देव। आगे बढ़ते हैं 85 पे, 285 पे। निम्नलिखित में से किस घटना ने लॉर्ड कर्जन का संबंध है, किस घटना से है लॉर्ड कर्जन का संबंध, बी ऑप्शन है, बंगाल के विभाजन से। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था। बताओ भाई, पहला किला कौन सा बनवाया था, ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 287 कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए, बताओ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1932 में। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है। यहां पे सही की बात की जा रही है, तो 288 का सी ऑप्शन होगा, दुआर्तो बारबोसा, पुर्तगाल। आगे बढ़ते हैं 289 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था। वैष्णव संप्रदाय की बात की जा रही है, 289 का बी ऑप्शन होगा, शंकर देव। आगे बढ़ते हैं 290 पे कि मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, 290 सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रज्मनामा। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी, ये हम बात करते हैं। चार मीनार किसने बनवाई, हाँ बिल्कुल सही है, कुली कुतुब शाह साहब ने। नेक्स्ट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। तो 292 का हमारा ए ऑप्शन होगा, मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कितना कॉम्प्लिकेटेड नाम दे दिया है और क्वेश्चन को कैसा घुमा दिया है। देखो बी ऑप्शन है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आज के टाइम पे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव के अनुयायी कौन थे। 294 बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन, बसवना। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, ये तो रटा होगा आपको, मुझे पूरी उम्मीद है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 16 महाजनपद थे। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे, ये भी आपको रटा होगा, बहुत बार मैंने बता रखा है। हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पंजाब नेशनल बैंक के ये संस्थापक माने जाते हैं और मेरा भी अकाउंट है। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से नहीं है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, नहीं है कि है, ये ध्यान दिया करो। तो 297 का ए ऑप्शन होगा, गरुड़। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा गया है। वेदांत किसे कहे हैं, 98 का बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन, उपनिषद को। आगे बढ़ते हैं 299। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। लोकनायक किसके नाम से, जयप्रकाश नारायण। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा, 300 का सी ऑप्शन होगा, सिंधु नदी, है ना। देखते देखते हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कवर किए, 300 क्वेश्चन कवर कर दिए। थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, नीचे ज्वाइन का बटन है, अगर आप चाहें तो नीचे ज्वाइन भी कर सकते हैं हमसे और बातें भी कर सकते हैं। बाकी जितने भी लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना प्लीज़, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 301 पे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था। ये क्वेश्चन तो मुझे पूरी उम्मीद है सबको पता होगा, 301 का, है ना, सी ऑप्शन है, 1999। राष्ट्रवादी की बात कीजिए, यहाँ पे कांग्रेस की बात नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 302 पे कि 4 महान सत्य, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो द 4 नोबल ट्रुथ की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी मानी गई है। तो 302 का जो करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन है, बौद्ध धर्म।
आगे बढ़ते हैं 303 पे। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन हुआ करता था? 303 का ए ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब समाप्त हो गया था? अब स्टार्ट कब हुआ ये नहीं पूछ रहा है, समाप्त कब हुआ पूछ रहा है। सी ऑप्शन होगा 1922 में। नेक्स्ट है कि हैगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? नाम देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है, हैगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। तो 305 का हमारा बी ऑप्शन होगा मेसोपोटामिया। 306 है प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? गांधार शैली कौन से वंश ने विकसित किया? ए ऑप्शन होगा कुषाण वंश। 307 नेक्स्ट हमारा है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? ये क्वेश्चन तो आपको बहुत एसएससी में तो खासकर ये क्वेश्चन बहुत फिक्स होता है। तो 307 का सी ऑप्शन होगा हमारा रामकृष्ण परमहंस। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपको पता होगा मुझे उम्मीद है, डी ऑप्शन तलवंडी में। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? बताओ भाई। 309 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1938। 310 कि भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली किसने प्रारंभ की थी? चार बाग शैली की बात की जा रही है। 310 का डी ऑप्शन है मुगलों ने। निम्नलिखित में से किसे किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? बताओ भाई। किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था कहाँ पे? बी ऑप्शन होगा बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट है 312 कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग दे दिया था? ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने CHSL का पेपर दिया होगा ये क्वेश्चन फिक्स होता है। 312 का हमारा सी ऑप्शन होगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलो आगे बढ़ते हैं 313 पे कि साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? 313 बताओ भाई। कैलिको के नाम से बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कपास। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले जिसको हम लोग कोड ब्रेकर बोलते हैं कि चित्र को बैंक ऑफ इंडिया ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया, वो क्या था? तो 314 का हमारा ए ऑप्शन था एलन ट्यूरिंग साहब। आगे बढ़ें 315 पे फ्रांसीसी शासक के 280 वर्षों के बाद में 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? देखो कितना ऐसा लग रहा है केबीसी खेल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 315 का हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा पांडुचेरी। लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहे हैं, पेपर उठा के देख लो प्रीवियस ईयर। आप आज के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया, अब डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको, तब सिलेक्शन होगा। 316 निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वाराह मिहिर ने किया है? बताओ भाई। 316 डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बृहद संहिता। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 317 का डी ऑप्शन लुम्बिनी। नेक्स्ट है कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था? बताओ भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है। 318 का डी ऑप्शन सवाई प्रताप सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है? बताओ भाई। 319 का बी ऑप्शन पारसी जो धर्म है वो आपका भारत में उत्पन्न नहीं हुआ। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हो गया था, है ना, जिसमें 2 पार्ट में कांग्रेस टूट गई थी, पता है आपको? 320 का बी ऑप्शन सूरत अधिवेशन 1907 में। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा को किस राज्य से संबंधित हैं? 321 का डी ऑप्शन केरल से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बेरहम स्थित है? बताओ कितना डिफिकल्ट है ना। उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बेहराम स्थित है। 322 का यहाँ पे सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही है गुजरात। आगे बढ़ते हैं 323 पे कि 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कटोम्बन किस वर्तमान राज्य से थे? बताओ भाई। 323 हाँ बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन होगा तमिलनाडु से। काफ़ी तो ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो बहुत तेज हैं, तुरंत रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट है नेटल इंडियन कांग्रेस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NIC बोलते हैं की स्थापना किस भारतीय ने की थी? बताओ भाई। किसने किया था? कौन से भारतीय थे? 324 हाँ जी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है महात्मा गांधी ने। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का क्या नाम था? 325 बताओ भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है पंचतंत्र। नेक्स्ट पंचतंत्र। नेक्स्ट है कि भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही है। तो 326 का यहाँ पे आप देखो जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहले खिलजी वंश आया, फिर तुगलक, फिर सैयद एंड लास्ट में लोधी वंश। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ऐसे एग्जाम होंगे जहाँ पे देखने को मिलता है, खासकर ये एग्जाम में RO ARO में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं।
चलो 327 की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? कौन से तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ दिया? 327 का यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, दांडी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? 328 का डी ऑप्शन होगा, कौटिल्य ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? यहाँ पे सही की बात की जा रही है। तो 329 में ताजमहल आपको पता है आगरा में है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने सही है जो है गोलकोंडा किला, वो कहाँ पे है? आपका हैदराबाद में। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 330 की बात करते हैं, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? 330 सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1897। अकबरनामा और आईने अकबरी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? 331 नंबर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अबुल फजल। 332 की बात करते हैं, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? बताओ भाई, 1739 में करनाल में एक युद्ध हुआ था जिसमें नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया? 332 का बी ऑप्शन होगा, मोहम्मद शाह। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? ये तो सबको पता होगा, बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, अकबर ने। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? 334, बताओ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। एक आपको बात बता दूं, जैसे जब पूछा जाए कि आगरा की स्थापना किसने की थी तो बताओगे सिकंदर लोधी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आगरे के किले को किसने बनवाया था तब बताओगे अकबर। दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। चलो आगे बढ़ते हैं 335 पे। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? 335 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, भगवान शिव को। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? 336, ए ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, हमारा पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं 337 पे, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? 337 की बात कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन होगा, बौद्ध धर्म। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 338 की बात कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन होगा, ई.वी. रामास्वामी नायकर ने। 339 बात कर रहे हैं कि भारत में रैत्यवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? रैत्यवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? 339 का सी ऑप्शन होगा, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये तो सभी को रटा हुआ होगा। तो 340 की बात करते हैं, तो सी ऑप्शन होगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 341 पे कि वेदों की ओर लौटो। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने याद किए होंगे, बी ऑप्शन होगा, दयानंद सरस्वती। यहीं पे 342 है कि टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री हुआ करते थे? टोडरमल की बात की जा रही है, अकबर के। नेक्स्ट है 343 की ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? 343 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन हुआ करते थे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा होगा, बाण भट्ट। नेक्स्ट है 345 की अगर यहीं पे हम बात कर लें कि निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? तो बताओ भाई, सही क्रम यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पूना समझौता, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर सेकंड हमारा शिमला सम्मेलन, और फिर यहाँ पे हमारा कैबिनेट मिशन, यानी कि 3124 ये हमारा सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। देखो एक बात और बता दूं कि एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, जिन भी लोगों को मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम लग रही हो, यहाँ पे राइट साइड में आपको 3 डॉट दिखेंगे ऊपर आपके स्क्रीन पे, वहाँ पे क्लिक करोगे, नीचे ऑप्शन आएगा स्पीड का, वहां से आप मेरी स्पीड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो, जैसे आपका मन करेगा। ठीक है, 345 की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं 346 पे। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? चंपारण से बात की जा रही है, तो ए ऑप्शन होगा हमारा, सत्याग्रह। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो बी ऑप्शन होगा, नरसिंहदेव प्रथम ने। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 348 का सी ऑप्शन होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स साहब। 349 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 349 का बी ऑप्शन होगा, मदन मोहन मालवीय साहब। 350 है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो 350 का डी ऑप्शन होगा, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में। 351 निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, यानी कह सकते हो सिंपल भाषा में अनपढ़ था? तो वो अकबर था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? 352 का ए ऑप्शन है, सिंगापुर में। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 353 का हमारा सी ऑप्शन होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
354 भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो 354 का हमारा बी ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कि किसने जब 1494 में फरखना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की हुआ करती थी? तो 355 का डी ऑप्शन है वो बाबर था। 356 उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनता है, तो सी ऑप्शन होगा जनरल डायर। नेक्स्ट है 357 बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है? तो 357 का बी ऑप्शन है राजपूत चित्रकला से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 358 पे 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कैसा दौरा किया था? तो 358 का हमारा सी ऑप्शन होगा चंपारण। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में किससे भारत वापस लौटे थे? कौन सी जगह से भारत वापस लौटे थे? सबको पता होगा कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो 360 का हमारा सी ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। चोल अभिलेखों के उल्लेख भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? तो 361 का सी ऑप्शन है साला भोग। ठीक है। 362 राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट को क्या कहलाए थे? 362 सिंपल सा समझो क्या कहलाए थे? तो सी ऑप्शन होगा जहांगीर। नेक्स्ट है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? यह भी आसान सा क्वेश्चन है। 363 का हमारा बी ऑप्शन होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? जजिया कर क्या लगाया गया? पुनः लगाया गया। तो 364 का यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन औरंगजेब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? समुद्र यात्रा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 1856 में। नेक्स्ट है हमारा कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? 366 का हमारा बी ऑप्शन है अहिंसा। नेक्स्ट है फैजी किसके दरबार में रहते थे? फैजी 367 बताओ भाई फैजी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है अकबर। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो 368 का सी ऑप्शन होगा पौनार से। बढ़ रहे हैं 369 पे कि नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित हुआ है? तो 369 का हमारा सी ऑप्शन होगा कठोपनिषद। तो 369 तो हो गया है। 370 की तरफ बढ़ते हैं कि चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? 370 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा 1900 में। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? अभी भी मैंने आपको बताया था कहाँ पे हुआ है, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा लुम्बिनी में। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ करता था? 372 का हमारा बी ऑप्शन होगा राजा राज चोल। पाल वंश के पतन के बाद में बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? 373 की बात हो रही है तो ए ऑप्शन होगा सेन वंश ने। 374 निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं था? नहीं की बात हो रही है तो 374 का हमारा डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। 375 निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में यानी सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया गया घरों बनाने में तो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ था? तो 375 का हमारा सी ऑप्शन कालीबंगा में। आगे बढ़ते हैं 376 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखना नहीं है पूछा है तो 76 का हो जाएगा बी ऑप्शन कमरेड। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो 377 यानी 377 का बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऋषभ देव को। तिनकठिया प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तिनकठिया की बात हो रही है तो ए ऑप्शन होगा चंपारण से। निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख किया गया है? 379 का हमारा बी ऑप्शन होगा सतप्रत ब्राह्मण। नेक्स्ट है 380 मीर हसन देहलवी निम्नलिखित में से किसके दरबार में हुआ करता था? 380 का ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। संत कबीर किसके शिष्य हुआ करते थे? 381 का डी ऑप्शन हो जाएगा रामानंद के। आगे बढ़ते हैं 382 पे जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? 382 का डी ऑप्शन संस्कृत। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना गया है? राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले।
आगे बढ़ते हैं 384 पे। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? 384 की यहाँ पे बात हो रही है। ए ऑप्शन महीपाल। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? झरोखा दर्शन की बात हो रही है तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा अकबर। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके शासन में कौटिल्य जो थे वो प्रधानमंत्री माना गया था? सी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? यानी कि शांति की वार्ता के लिए किसे भेजा था? तो 387 का डी ऑप्शन चार्ल्स मेटाकॉफ। 388 बंगाल का प्रसिद्ध केसीजूरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? 388 का ए ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तीन कठिया व्यवस्था से है? अभी भी आपको बताया है 389 का सी ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह से। नेक्स्ट है 390 निम्नलिखित में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो 390 की बात कर रहे हैं ए ऑप्शन नेडियोन से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो 391 का यहाँ पे हमारे सामने डी ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, डी ऑप्शन सही है, बीजापुर। आगे बढ़ते हैं 392 पे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन माने जाते थे? तो बी ऑप्शन हरिदास। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? कौन सा कर स्टार्ट किया था, टैक्स स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो यहाँ पे 393 का हमारे सामने सी ऑप्शन घड़ी कर। निम्नलिखित में से किस संस्था का स्थापना भारत से बाहर हुआ था? कौन सी संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई है? 394 का यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 395 लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी किसने बनवाया लाल किला? डी ऑप्शन शाहजहां ने। 396 की बात करते हैं कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर की हम बात करते हैं तो ये आपका हिंदू तीर्थंकर शब्द 396 का सी ऑप्शन। हाँ, हिंदू नहीं होगा, जैन धर्म होगा। ठीक है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? 397 का ए ऑप्शन है सासाराम में। नेक्स्ट है 398 निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहता था? मतलब खुद को ही बंगाल टाइगर के नाम से बुलाता था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। 399 शादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो 399 का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन जैन धर्म भारतीय संविधान का। 400 की बात करते हैं कि जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा कर ली थी जैन धर्म को सिखाने के लिए। तो 400 का हो जाएगा बी ऑप्शन महावीर। 401 की बात करते हैं कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? किसने किया था? आपको पता है शाहजहां ने, लेकिन कब किया था? तो 17वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे हम लोगों ने 401 क्वेश्चन कवर किए, जिसमें हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कवर किए ज्योग्राफी के, 200 क्वेश्चन कवर किए हिस्ट्री के, इससे 400 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। फिर से याद दिला रहा हूँ, सेशन पसंद आ रहा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे। और जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो 400 हो गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, अब नंबर आता है पॉलिटी का। तो यानी कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। ठीक है, चलो 402 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में उल्लेखित नहीं है? नहीं की बात की जा रही है। 402 का बी ऑप्शन है बैंकिंग सेवा। संविधान जिसको हम लोग प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? 403 का ए ऑप्शन 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये तो आपको पता होना चाहिए। 404 बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन 61 में। नेक्स्ट है संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है राष्ट्रपति के। आगे बढ़ रहे हैं 406 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? सही तरीके से जोड़ा गया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगर बी ऑप्शन की कि जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कि हमारा आर्टिकल 21 में उल्लेखित है, यही हमारा सही है। देखो बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे, है ना। चलो 407 भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती? यानी कि पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं, कुछ भी करें, तो ये राज्यपाल, है ना।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 408। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? 408 का डी ऑप्शन आर्टिकल 75 है ना। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार देता है? ये आपको पता होगा, 409 का ए ऑप्शन अनुच्छेद। तो आगे बढ़ते हैं 411 पे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? 411 का ए ऑप्शन आर्टिकल 148। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अब गलत की बात की जाती है तो सारे ऑप्शन हमें पढ़ने होते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको करेक्ट बताऊंगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आप देखो गलत है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ऐसा नहीं है। 35 वर्ष की आयु तक भी जो होता है एज, उसमें राज्यपाल बन सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है ना, यानी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कौन से अनुच्छेद में आता है? 413 का ए ऑप्शन आर्टिकल 55। आगे बढ़ते हैं हम लोग 414 पे, 414, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? यानी कि आप कह सकते हो चाइल्ड लेबर की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आपका कितने वर्षों में है? तो 14 वर्ष, यानी आर्टिकल तो आपके सामने है ही है 24, लेकिन 14 वर्ष के कम से जो छात्र जो बच्चे होंगे उनको काम नहीं किया जा सकता। 415, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, यानी कौन सा सही है इसकी बात की जा रही है। एक ही ऑप्शन यहाँ पे देखो है अनुच्छेद 19A, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। 416, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे? तो 416 का ए ऑप्शन है एम अनंत सेन अयंगर। 417, भारत के संविधान में निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, यानी कि आप कह सकते हो सिटीजनशिप से संबंधित है? 417 का ए ऑप्शन है भाग 2, यानी कि पार्ट 2। नेक्स्ट है कि राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? 418 का सी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 419 का डी ऑप्शन है BN राव को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है। 420 का ए ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 51A। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? यहां पे नहीं की बात की जा रही है, तो ए ऑप्शन है नीति आयोग। बढ़ते हैं आगे 422 पे कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ऐसा देश है जहां सबसे पहले महिलाओं को अधिकार दिया गया था वोट देने का? 422 का सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 423 की भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? खेल कौन सी सूची में रखी गई है? 423 का ए ऑप्शन हमारा होना चाहिए राज्य सूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 424, केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? 424 की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन होगा हमारा एर्नाकुलम में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब मेरी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही है लगातार बोलते बोलते। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 425 का सी ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं कि अंडमान और निकोबार क्षेत्र अधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो आपको पता होना चाहिए 426 का यहाँ पे सी ऑप्शन होगा कलकत्ता। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 427 पे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? 427 का ए ऑप्शन 10 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं माना जाता? तो ये आपका सी ऑप्शन है सहिष्णुता। 429 की बात करते हैं, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ये तो आप सबको पता होगा। जीएसटी कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सी ऑप्शन होगा केंद्रीय वित्त मंत्रालय, यानी वित्त मंत्री इसको हैंडल करेंगे। फ्रांसीसी शासन ने 280 वर्षों के बाद में 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? बताओ भाई, 430 की बात हो रही है, डी ऑप्शन पुडुचेरी। 431, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं हैं हमारे नोट पे? आप देखते हो कितनी भाषाएं हैं? बी ऑप्शन होगी 15 भाषाएं। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधायकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? 432 का डी ऑप्शन राष्ट्रपति की।
आगे बढ़ते हैं 433 पे कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संसाधनों के बारे में बताया गया है। 433 का ए ऑप्शन हमारा होगा 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है ना, रिलीजियस आपको फ्रीडम दी गई है, कोई भी धर्म अपनाओ, किसी का प्रचार करो। 434 का ए ऑप्शन अनुच्छेद 25। 434 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं 435 पे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। अब यहाँ पे बात हो रही है कहाँ से उधार लिया गया, कहाँ से लिया गया है। 435 का डी ऑप्शन हमारा होगा कहाँ से, फ्रांस से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं 436 पे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान, एक मिनट, में अनुच्छेद 21A प्रस्तुत किया गया है। 436 का बी ऑप्शन हमारा होगा 86। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों, मात्र 13 दिनों तक कार्यकाल था। 437 का बी ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी का। कितने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था, तो सी ऑप्शन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन हुआ करते थे। 439 का डी ऑप्शन हरिलाल जे कनिया। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये तो बहुत इजी है, सी ऑप्शन होगा राष्ट्रपति करते हैं। भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित कराता है। 441 का सी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। 442 ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया था। 442 का डी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में संघ बनाना एक क्या है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई संघ बना रहे हो तो एक तरीका क्या है भारत में, तो 443 की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है आपका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है 444। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बताओ भाई, 444 की बात हो रही है, यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 21। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। 445 का डी ऑप्शन होगा डॉक्टर BR अंबेडकर। 446 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन से भाग को जोड़ा है। 446 का सी ऑप्शन है भाग 9। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 447 पे कि निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ यानी कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। 447 का सी ऑप्शन है डॉक्टर BR अंबेडकर। 448 भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे, आपका सी ऑप्शन है मात्र 6 सदस्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 449 पे, एक मिनट 449 पे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा था। 449 की बात हो रही है, सी ऑप्शन है 9A को जोड़ा गया। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 450 पे कि सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक या फिर संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है। बताओ भाई क्या कहा जाता है, तो 440 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपचुनाव होता है। मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य कारणों से रिक्ति होने पर राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है। 451 का डी ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति। नेक्स्ट है संसद का कौन सा अधिनियम भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। 452 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा FRBM अधिनियम। आगे बढ़ रहे हैं 453 पे भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ये भी इजी सा है, सबको पता होगा, राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट है कि जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान की किस सूची में कृषि को एक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था। बताओ भाई, 454 ए ऑप्शन हमारा है राज्य सूची में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया, कब अपनाया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं 456 पे 6 से 14 वर्ष साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम के किस वर्ष को स्वीकृति मिली थी। तो यहाँ पे 456 का ए ऑप्शन 2009 में। 457 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, तो ये तो होगा नहीं। 368, 25, 257 का यहाँ पे, हाँ देखो सी ऑप्शन मिल गया, आर्टिकल 356 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। समवर्ती की बात हो रही है तो 458 का डी ऑप्शन होगा रक्षा।
प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए होता है? तो सबको पता होगा 459 का क्या होता है, ये प्रश्नकाल होता है। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? सबसे पहला अमेंडमेंट कब आया था, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा 1951 में। 461 निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो 461 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा को। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? बताओ भाई। 462 की बात हो रही है, ए ऑप्शन, अनुच्छेद 153। 463 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? कौन सा आर्टिकल कहता है? बताओ भाई। 463 की बात हो रही है, डी ऑप्शन है 331। निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम नाम दिया गया था? 464 की बात हो रही है, डी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। 465 लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? डी ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष। 466 लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण का नियमावली का नियम संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। ये कौन सा आर्टिकल आपका कहता है? कितना बड़ा सा क्वेश्चन है ना। तो आपका बी ऑप्शन होगा 193। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए अनुमति देता है? राज्य के गठन की बात हो रही है, तो 467 का बी ऑप्शन है आर्टिकल 3। 468 की बात करते हैं कि संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? 468 का हमारा वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति तो लेंगे नहीं, बिल्कुल सही है, ये यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष ही लेंगे। 469 भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है? तो भाई शून्यकाल की बात किसे होती है? 469 का बी ऑप्शन होगा। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय है उसको जीरो आवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 470 निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? 470 का सी ऑप्शन है प्राक्कलन समिति। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? लास्ट निर्णय किसके द्वारा होता है? सबको पता होगा, अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के। वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख किया गया है? तो 472 का डी ऑप्शन होगा आर्टिकल 280। 473 भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया था? 473 का डी ऑप्शन है तीसरी अनुसूची। वरीयता क्रम, जिसको हम लोग टेबल ऑफ प्रेसिडेंस बोलते हैं, के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसको मिलता है? सबसे अच्छा प्रोटोकॉल किसे मिलता है? 474 का ए ऑप्शन है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। 475 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? तो 475 का हमारा सी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 75। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किसके अध्ययन करने के लिए किया गया था? तो 476 का हमारा सी ऑप्शन होगा भारत में मुस्लिम समुदाय का सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानने के लिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में 45वें संशोधन विधेयक 1978 के बाद में किसे अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था? 477 का हमारा बी ऑप्शन होगा संपत्ति के अधिकार को, है ना। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 478 को कि नीलम संजीवा रेड्डी ने 1956 से 1959 तक कौन सा पद ग्रहण किया था? जो 478 का ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री। बिहार के विभाजन से झारखंड राज्य कब गठित हुआ था? तो आपका हुआ था ये 478 का ए ऑप्शन होगा, हाँ 79 में, 2001 नहीं 2000 ही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। 480 की बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की उम्र में सेवा यानी रिटायरमेंट ऑफ एज जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनकी कितनी होती है? सिंपल सा है 65 वर्ष। भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत का चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है? 481 का हमारा डी ऑप्शन होगा पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है 482 एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर कितने वर्ष के अवधि के लिए पद धारण करता है? तो 482 का सी ऑप्शन होगा 5 वर्ष। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे 483 का हमारा ए ऑप्शन होगा पीवी नरसिम्हा राय को।
नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, किसकी अनुमति अनिवार्य होती है? यहाँ पे डी ऑप्शन है, सदन के दोनों सदनों की, संसद के दोनों सदनों की। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश होते हैं? तो 485 का ए ऑप्शन है, 5 होते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो ये तो पता होगा, डी ऑप्शन है, 11। 487 कि भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? भाग 4 की बात हो रही है, तो 487 का डी ऑप्शन है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के। 488 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की प्रणाली कौन से देश से ली गई है? तो सी ऑप्शन, आयरलैंड से। नेक्स्ट है 489 कि अधिकार प्रशस्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताओ भाई, 489 की बात हो रही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, किस अधिकार से। नेक्स्ट है 490 भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? ये तो रटा होगा सभी को, भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से किसे संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? किसने संप्रभुता के सिद्धांत दिए थे? सिंपल समझो, ए ऑप्शन होगा, ऑस्टिन ने। निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? 492 बताओ भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं 493 पे कि निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त होता है? 493 का डी ऑप्शन है, राष्ट्रपति के पास। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल कानून की बात हो रही है, 494 का बी ऑप्शन है, 10वीं अनुसूची। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो सबको पता होगा, डी ऑप्शन, राष्ट्रपति ही करते हैं। 496 कि किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? 496 बताओ भाई, सभी लोग को आंसर करना है। हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपीली क्षेत्राधिकार में अपील करते हैं ना इसमें। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी? तो 497 का हमारा सी ऑप्शन है, 15वें संविधान संशोधन। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 498 पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध होते हैं? तो 498 का हमारा ए ऑप्शन है, केंद्रीय यानी कि संघ सूची। नेक्स्ट है कि पंजाब में कुल कितने संसदीय सीट यानी कि राज्यसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? 499 का ए ऑप्शन होगा, मात्र 7 हैं। 500 की बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा वर्ष में स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था? तो 500 का बी ऑप्शन है, 1946 में, है ना। 500 क्वेश्चन कवर कर दिए। कम से कम सेशन को सभी लोग को लाइक करना है। सब्सक्राइब पे बगल में आपको एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। बाकी जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो।